वेस्ट इंडीज और इंडिया का सुपर 8 का आखिरी मैच कल होने जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में क्या क्या चेंजेस होंगी, स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या अपडेट्स हैं, क्या न्यूज हैं, इसकी डिटेल्स आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। देखिए, ये मैच इस टूर्नामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट मैच बनने जा रहा है। अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट थे, लेकिन चूंकि टीम इंडिया की क्वालिफिकेशन इस मैच पर डिपेंड कर रही है और ये एक किस्म का वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है, तो इसलिए इस मैच की बहुत इंपॉर्टेंस है। और इस लिहाज से भी कि टीम इंडिया पे बहुत प्रेशर होगा क्वालिफाई करने का। वेस्ट इंडीज की टीम चिल होगी, इजी होंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वेस्ट इंडीज इस सिचुएशन में भी आ जाएगी कि वो इंडिया को एक क्वालिफायर मैच में चैलेंज करे। तो उनके लिए तो विन विन सिचुएशन है, जीत जाएंगे तो जबरदस्त हो जाएगा, हार भी जाएंगे तो उनके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पिच के बारे में खबरें हैं, ईडन गार्डन की ब्लैक सॉइल पिच है, बैटिंग पिच होगी, तो ऐसी पिच पे अगर आप कंपैरिजन करो तो इंडिया के मुकाबले में वेस्ट इंडीज को ये पिच ज्यादा सूट करेगी। हालांकि कुछ इस तरह की स्पेकुलेशन थी कि पिच टर्न होगा, स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, लेकिन अभी तक जो पिच की सिचुएशन नजर आ रही है उसके मुताबिक तो टर्न होता हुआ या स्पिनर्स को हेल्प होते हुए नजर नहीं आते। ड्यू फैक्टर होगा कि नहीं होगा ये देखना होगा। अभी जो टाइम चल रहा है इसमें हल्का फुल्का ड्यू वहां पे ईडन गार्डन में पहले देखा गया है, उसका हो सकता है कि मैच के आखिरी 4-5 ओवर में कुछ इंपैक्ट आए। बैटिंग सेकंड को वेस्ट इंडीज भी प्रेफर करेगा और बैटिंग सेकंड को शायद इंडिया भी प्रेफर करेगा। वेस्ट इंडीज इसलिए कि वेस्ट इंडीज अपनी बैटिंग की बेस पे मैच में जा रहा है और उनकी कोशिश ये होगी कि बैटिंग फर्स्ट में इंडिया को उतारें, और इंडिया चूंकि कितना टारगेट कैलकुलेट करना है, कितना स्कोर होना चाहिए, विनिंग स्कोर क्या हो सकता है इस पिच पे, इसका ओनस इंडिया पे रखा जाए। और सम टाइम इंडिया की बैटिंग हमने देखी है कि बैटिंग फर्स्ट थोड़ा सा कोलैप्स होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, टारगेट कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन होती हुई नजर आई है। तो इस चीज को वेस्ट इंडीज कैच करने की कोशिश करेगा। वेस्ट इंडीज की बैटिंग जबरदस्त फॉर्म में है, लेकिन बॉलिंग उनकी स्ट्रगल कर रही है। अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हमने देखा उनके बॉलर उस तरीके से अप टू मार्क नहीं थे, फास्ट बॉलिंग वीक नजर आई है। लेकिन ये कि बैटिंग में इतना बड़ा कोलैप्स होने के बावजूद उन्होंने जैसे साउथ अफ्रीका को रन किए हैं, तो उसके बाद वेस्ट इंडीज का तकरीबन हर बैट्समैन ही फॉर्म में है। तो बैटिंग वेस्ट इंडीज की बैटिंग का मुकाबला होगा टीम इंडिया के साथ। इंडिया की प्लेइंग 11 में जो तब्दीलियां एक्सपेक्टेड है इस मैच के लिए अगर देखा जाए तो जो पिछले मैच में टीम खेली थी उसमें ऊपर से संजू सैमसन आए थे, वो 24 रन उन्होंने किए 15 गेंदों पर। बड़ी इनिंग्स तो नहीं खेल सके, लेकिन एक अच्छा इंपैक्टफुल केमियो जरूर खेला, क्योंकि आप अगर आपके ऊपर आके पावर प्ले में अगर आप 25-30 की इनिंग्स भी तेज दे देते हो तो आपकी टीम को एक मोमेंटम मिल जाता है। अभिषेक शर्मा आउट ऑफ फॉर्म थे, उन्होंने अब फॉर्म गेन कर ली है, वो अब रन में आगे हैं। आल्दो के प्रेशर में वो अभी भी होंगे, क्योंकि जिम्बाब्वे का बॉलिंग लाइनअप उतनी पेनिट्रेटिंग नहीं है, उतनी स्पीड से बॉलिंग करने वाले बॉलर नहीं है, उतने क्वालिटी स्पिनर शायद नहीं थे। और फिर जिम्बाब्वे ये भी है कि वो श्रीलंका की पिचेस पे खेलते खेलते जब अचानक इंडिया की पिचेस पे आए तो थोड़ा सा उन्हें शायद लेंथ को एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम पेश आई। लेकिन वेस्ट इंडीज अब इंडिया में कुछ मैचेस खेल चुकी हुई है, तो इसलिए वेस्ट इंडीज के बॉलर्स के अगेंस्ट अभिषेक शर्मा खासा जैसे शमाद जोसेफ पेस के साथ बॉलिंग करते हैं तो वो कैसा परफॉर्म करते हैं ये देखना होगा। होल्डर भी अपनी लाइन लेंथ में बहुत पक्के हैं और वो भी जैसे उनकी गेंद हल्की सी अवे निकलती है तो अभिषेक को उस पर ट्रबल हो सकती है, तो उनका टेस्ट अभी इस मैच में भी जारी रहेगा। बाकी ये है कि रिंकू सिंह वापस तो आ गया, टीम को ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन कल का मैच खेलने के उनके चांसेस ना होने के बराबर है। और रीजन ये है कि रिंकू सिंह की जितनी बैटिंग आती है वो फ्यू डिलीवरीज के अलावा, यानी पिछले कोई 5 मैचेस में कुल मिला के कोई 24-25 बॉल उनको मिली है, तो इतनी सी बॉल्स के लिए यानी एक मैच की 4-5 गेंदों के लिए एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन को खिलाना कोई सेंसिबल डिसीजन भी नहीं है। तो इसलिए हार्दिक और शिवम दुबे का जो पेयर है वो चलेगा, साथ में अक्षर पटेल भी चलेंगे। कुलदीप को खिलाया जाएगा कि नहीं, अगर तो पिच पर टर्न होता, स्पिनर्स को अगर हेल्प मिलती तो एक पेसर को कम करके कुलदीप को भी खिला लिया जाता है। लेकिन अब जैसे ही ईडन गार्डन की पिच के बारे में बताया जा रहा है, लगता नहीं है कि कोई स्पिनर इंडिया इस मैच में उतारेगा। तो वेस्ट इंडीज के लिए ये एक सेफ रिलीफ जरूर है कि उनको टर्निंग पिच पे नहीं खेलना पड़ेगा। अगर ये पिच टर्निंग होती तो ये मैच खत्म हो जाता, ये मैच से पहले ही इंडिया जीत चुका होता। लेकिन जो कि पिच बैटिंग है और बैटिंग पिच पे वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों को आप रूल आउट नहीं कर सकते, तो इंडिया के लिए एक टफ चैलेंज होने जा रहा है।